मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के सिर्फ 7 मौजज़ात बयान किए गए हैं, लिखे गए हैं। सिर्फ 7 मौजज़ात पूरी इंजील में, यूहन्ना की इंजील में सिर्फ 7 मौजज़ात मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने तहरीर किए हैं। इन 7 मौजज़ात में से 2 मौजज़ात ऐसे हैं जो सिर्फ यूहन्ना की इंजील में है और किसी और इंजील में ये मौजज़ात जो हैं ये नहीं है। पहला मौजज़ा जो सिर्फ यूहन्ना की इंजील में है वो ये है जिसे हमने तलावत किया है, और दूसरा मौजज़ा जो यूहन्ना की इंजील में है जो किसी और इंजील में नहीं है, वो लाजर को मुर्दों में से जिंदा करने का मौजज़ा है। ये 2 मौजज़ात सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में आपको मिलेंगे और किसी और इंजील में ये मौजज़ात नहीं है। इसका यूहन्ना की इंजील में जो 7 मौजज़ात हैं उससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि यीशु मसीह ने और मौजज़ात नहीं किए थे। इनफैक्ट असल में अगर आप यूहन्ना की इंजील और उसका 21वां बाब और उसकी 25वीं आयत को पढ़ें तो मुकद्दस यूहन्ना जो है इस बात का बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के और बहुत सारे मौजज़ात हैं, बहुत सारा काम मसीह खुदावंद ने किया, लेकिन अगर उनको जुदा जुदा लिखा जाता तो वो कहते हैं मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। ठीक है, 21वां बाब और उसकी आखिरी आयत। लेकिन उससे पहले ही कहते हैं ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने उनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सारे मौजज़ात में से 7 मौजज़ात जो हैं उनको चुनकर मुकद्दस यूहन्ना ने यूहन्ना की इंजील में तहरीर किया है, और 2 मौजज़ात उनमें से यूनिक हैं जो सिर्फ यूहन्ना की इंजील में ही पाए जाते हैं और किसी और इंजील में उनका जिक्र, उनका बयान नहीं है। ये बात अब तक हमने सीखी है। शादी की ज़ियाफ़त में जाना कोई नई बात नहीं है। हम खास तौर पर जो मशरकी लोग हैं और पूरी दुनिया में जो शादियां हैं वो होती हैं और शादी की ज़ियाफ़त में लोग बुलाए जाते हैं, जो है वो शिरकत करते हैं। अब मज़ेदारी की बात यह है कि शादी की ज़ियाफ़त में जो लोग बुलाए जाते हैं अगर वो शादीशुदा हो तो वो अपने वक्त को याद करते हैं, और अगर आपने निकाह पढ़ा हो या निकाह पढ़ते हुए आपने देखा है या सुना है तो आप महसूस करते हैं कि जब दुल्हा और दुल्हन अकद जो है उसमें शामिल होते हैं, वादे में शामिल होते हैं, तो जो पहले से शादीशुदा हैं उनको भी कहा जाता है कि वो भी जो है वो जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं वो अपने वॉव्स को, जो वादे उन्होंने किए थे, उनको रिन्यू कर लें। और जो लोग गैर शादीशुदा होते हैं, अगर आप कभी गौर करें लड़कियों वाली साइड पे और लड़कों वाली साइड पे, तो हर शख्स जो है वो शादी की ज़ियाफ़त में जो गैर शादीशुदा है वो पहुंचता है और पहुंचकर वो विजुअलाइज करता है, वो इमेजिन करता है कि मेरी जो है शादी भी होने को है ना, मेरा ब्याह भी होने को है। और कभी उसका इजहार आप देखें तो जब लड़की बुके फेंकती है, ठीक है, जो दुल्हन है वो बुके फेंकती है और जो पीछे लड़कियां हैं वो बड़े एक्साइटेड होकर उसे कैच करने की कोशिश कर रही होती हैं, तो उस दुल्हन को देखकर जो लड़कियां हैं जो गैर शादीशुदा हैं वो इमेजिन कर रही होती हैं कि मेरी बारी भी आएगी, और वो कैच इसीलिए करती हैं कि जो कैच करेगी वो समझती है कि मेरी शादी जो है वो पहले होगी।
और इसी तरह से जो शादी में जो शिरकत करने वाले नौजवान हैं, जो दूल्हा होता है, उसे हम मशरकी रिवायत में ये कहते हैं कि जिन्हों मुक्का मारेगा ओदा ब्याह जड़ा वो हो जाएगा। कभी गौर किया आपने? तो ये जो कसून है ये बड़ा जरूरी है, सही। और जो है बहुत सारे नौजवान वो कसून खाने के लिए जो है वो तैयार होते हैं, और जिन्हें तो बहुता गुस्सा होता है फिर टका के कसून मार दो। ये अजीब बात नहीं है, ये रवायती बात है। शादी में ज़ियाफ़त पर ये होता है। और कभी आप गौर करें तो मसीह खुदावंद जो है वो इस शादी की ज़ियाफ़त में बुलाया गया है, उसे इनवाइट किया गया है। और इस शादी की ज़ियाफ़त में खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन के बारे में, वो अपनी शादी के बारे में भी सोच रहा है। अब आप सोचेंगे पादरी साहब ये बात आपने कैसी कर दी? मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 22वां बाब देखें तो आपको महसूस होगा कि मसीह खुदावन के जहन में उसकी अपनी शादी जो है, वो उसकी जो अपनी वेडिंग है, उसका प्लान, उसका पूरा नक्शा जो है वो उसके जहन में था। मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत से, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपने लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा, शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला। कभी गौर किया आपने वो क्या बात कर रहा है? ये कौन है जो मालिक है, और जो मालिक है उसने अपने बेटे की शादी जो है वो रखी है। और इस तमसील का जो मतलब है वो समझ गए आप कि मसीह खुदावंद अपने आप को जो बेटा कहता है, ठीक है, वो जो खुदा का बेटा है, मालिक जो है वो खुदा है, और जो बेटा है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। और मसीह खुदावंद जो है इस तमसील के जरिए से वो अपनी शादी की ज़ियाफ़त की बात जो है वो कर रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस शादी की ज़ियाफ़त में जो काना गलील में हुई और पहला मौजज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, आपका क्या ख्याल है? खुदावंद यीशु मसीह के जहन में अपनी शादी और दुल्हन, उसका ख्याल उसके ज़हन में नहीं। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि ये पहला मौजज़ा है जो उसने दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया है। अब यहाँ पे एक कुंडी है और उसको आपने समझना है, और ये बात अगर आप समझ जाएं तो आपको सारी बात जो है वो आपकी समझ में आ जाएगी। यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब में और उसकी 11वीं आयत में ये लिखा है कि ये पहला मौजज़ा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया। लेकिन एक और जगह है जहां पे यूहन्ना ही की इंजील में ये लिखा है, क्योंकि रूह अभी नाज़िल नहीं हुआ था, क्योंकि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। ठीक, 7वां बाब यूहन्ना की इंजील 7वां बाब और उसकी 39वीं आयत में ये बात जो है ये लिखी हुई आपको मिलेगी। देखें मेरे साथ, 7वां बाब 39वीं आयत, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। ठीक है, ये कौन से जलाल की बात हो रही है? और
दूसरे बाब में पहले से क्यों ये लिखा है कि ये पहला मौजज़ा दिखाकर यीशु ने अपना जलाल जाहिर किया। ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो पहले मौजज़े में हुई है, जो उसके जलाल को जाहिर कर रही है, जो उसके जलाल के साथ लिंक हो गई है। और जो यहाँ पे 7वां बाब है कि वो अपने जलाल को ना पहुंचा था, यहाँ पे उसकी सलीब की बात की जा रही है, उसके दुखों की बात की जा रही है, उसके खून बहाने की बात हो रही है, उसके जो इवजी होने की बात है, ये सातवें बाब में की जा रही। यूहन्ना जो है वो उसके जलाल की बात कर रहा है। अब गौर करें कि जहां पे उसने पानी को मैं बनाया है, वहां पे लिखा है कि उसने अपना जलाल जाहिर किया। और जहां पे 7वां बाब और उसकी 39वीं आयत है, वहां पर लिखा है कि वो अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। अब जो कड़ी है बीच में, जो बात समझने वाली है, वो ये है कि जो पानी को मैं बनाया है, उसने पानी की माहियत को चेंज कर दिया, उसने पानी के एसेंस को चेंज कर दिया है। ठीक है, उसने पानी के एसेंस को चेंज कर दिया, उसे मैं बना दिया। जो यहूदी कल्चर है उसमें जो अंगूरों का शीरा है, रस है, जो मैं बनाता है, कभी भी अंगूर का शीरा नहीं कहा जाता। ठीक है, कभी भी अंगूर का शीरा नहीं कहा जाता, बल्कि जो अंगूर का जो रस है, जो अंगूर का शीरा है, उसे अंगूरों का खून कहा जाता है। ठीक है, सो उसने जो पानी को मैं बनाया है असल में और अपना जलाल जाहिर किया है। और फिर यूहन्ना कहता है कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था, असल में वो उसके खून के साथ उसे लिंक कर रहा है, जहां पे उसने पानी को अंगूरों के खून में चेंज कर दिया है असल, और अपने जलाल के साथ उसे तशबीह दे दी है। उससे मुराद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने खून के वसीले से वो तब्दीली लेके आने वाला है, अपने खून के वसीले से अपनी दुल्हन, जहां यहाँ पे जो दुल्हन का जिक्र है, यहां पे जो शादी की ज़ियाफत का जिक्र है, खुदावंद यीशु मसीह की शादी और उसके दुल्हन के साथ जो लिंक उसका बनता है, वो ये है कि उसने जो पानी को अंगूरों के खून में चेंज कर दिया है, उसने अपना जलाल जाहिर किया है। और ये वो अबदी जलाल है जो उसके खून के सबब से उसकी दुल्हन आरास्ता हुई है, उसके खून के सबब से उसकी दुल्हन तैयार हुई है। अब गौर कीजिएगा, दूसरे बाब में जो यहां पे 6 मटके रखे हैं, ये तहारत के लिए हैं। सो तहारत जो है, तहारत हैकल के साथ लिंक करती है। हैकल में जाने के लिए तहारत की जाती थी, जैसे आप वजू करना कहते हैं, और बगैर तहारत के हैकल में दाखिल नहीं हुआ जा सकता था, प्रस्तिश में दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। यहां पे वो ये बात कर रहे हैं, सुने ध्यान से, कि शादी की ज़ियाफत में जो तहारत के मटके हैं, तहारत का पानी है, वो उसे लिंक कर रहा है कि अगर आप अबदी हैकल में जाना चाहते हैं तो फिर आपको तहारत की जरूरत पड़ेगी। और वो तहारत जो है, वो पाकीज़गी जो है, वो यीशु के खून के वसीले से ही मुमकिन है, वो पानी के वसीले से मुमकिन नहीं है। ये वो सबब है कि उसने पानी को मैं में चेंज कर दिया। इसलिए नहीं बनाया कि क्रिश्चियन कॉलोनी और शोरा कोठी और उकाड़ा शहर में और मुल्क पाकिस्तान में जहां जहां पर भी हैं, वहां पे हम कहें ओ यीशु ने तो पहला मौजज़ा फिरे हुई किता सी, उन्हें क्या एहो जी शराब तो तू है ना कदी अज तक चखी नहीं, कदी अज तक वेखी नहीं। उसने शराब नहीं बनाई, उसने पानी को अंगूरों के खून में चेंज कर दिया, और अंगूरों के खून में उसे चेंज करके बाइबल कहती है उसने अपना
जलाल जाहिर किया। समझ आई कि नहीं आई? सो वो ये बता रहा है कि मकदस में जाने के लिए, अबदी हैकल में जाने के लिए, वो कहता है जिस तरह से जिस्मानी हैकल में जाने के लिए तुम्हें खून की जरूरत होती है, उसी तरह से अबदी हमेशा की हैकल में जाने के लिए तुम्हें जो है वो खून की जरूरत है, पानी की जरूरत है इस हैकल में जाने के लिए। लेकिन उस हैकल में जाने के लिए तुम्हें खून की जरूरत है, और खून की तहारत के बगैर तुम लोग दाखिल नहीं हो सकते। अब गौर कीजिएगा, जो जमीनी शादी है उसमें हमेशा, जमीनी शादी में हमेशा दूल्हे का जलाल नहीं होता, दुल्हन का जलाल होता है। ठीक है, जमीनी शादी में हमेशा दुल्हन का जलाल होता है, दूल्हे का जलाल नहीं होता। दूल्हा तो काला सूट पहन के और वाइट शर्ट पहन के, तो दूल्हा तो खड़ा होता है सादा सा, और जितने दूल्हे के दोस्त हैं वो भी सारे ब्लैक में ही होंगे। और कभी आप गौर करें, जितने शादी की ज़ियाफत में लोग बुलाए जाते हैं, तो जो मर्द हजरात हैं वो अक्सर औकात आपको ब्लैक पैंट में और ब्लैक कोट में मिलेंगे, लेकिन दुल्हन जो है उन सब में नुमाया होती है कि दुल्हन का जो ड्रेस है, जो रीत उसने पहनी होगी, वो जो ड्रेस है वो वाइट होगा, वो उसमें प्रोमिनेंट होता है। जो जमीनी शादी है उसमें दुल्हन का जलाल आपको मिलेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब ये लिखा है कि ये मौजज़ा दिखाकर, काना गलील में ये पहला मौजज़ा दिखाकर जो दुल्हा है उसने अपना जलाल जाहिर किया है, तो असल में वो उस अबदी शादी की बात कर रहा है ना, वो उस दुल्हन की बात कर रहा है जिसे वो अपने खून से आरास्ता करने को है, और वो जो अपने जलाल को अभी तक नहीं पहुंचा था, वो उस तहारत की बात कर रहा है, वो तहारत जो इस जमीनी दुल्हन को उठाकर आसमानी दुल्हन में तब्दील कर देगी। समझ आ रही है? मुकाशवा की किताब देखें मेरे साथ। मुकाशवा की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 7वीं आयत। 7वीं आयत में लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसके बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और वो कहते हैं, लिख मुबारक हैं वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें जो बर्रे का जिक्र है, गौर करें। साथ ही जहां पे दुल्हन का जलाल आपको मुकाशफा की किताब में नजर आता है, जो रास्तवासी की अलामत है, जो चमकदार है ना, चमकदार महीन कतानी कपड़े पहने हुए हैं, यहां पे दुल्हन का जलाल है। और ये दुल्हन का जलाल जो है वो दूल्हे के साथ लिंक है, क्योंकि दूल्हे ने बर्रे के तौर पर अपना खून बहाया है और अपना खून बहाकर उसने दुल्हन को चमकदार पोशाक जो है वो दे दी है, और उसे महीन कतानी लिबास जो है वो दे दिया है, और उसे रास्तबाजी में शामिल और दाखिल कर लिया है। यहां पे उसने दुल्हन को भी जलाल दे दिया है। जो लिंक है, जो कड़ी है, उसे समझने की जरूरत है कि ये जो पहला मौजज़ा उसने दिखाया है, दिखाकर दुल्हा ने अपना जलाल जाहिर किया है। और फिर ये लिखा है कि दुल्हा अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था, वो उसकी सलीब की बात कर रहा है, उसके खून की बात कर रहा है, जो उसने पानी को मैं में चेंज कर दिया है। जो पानी को मैं में चेंज करना है वो असल में उसके खून की तरफ इशारा कर रहा है, उसके खून की इलामत है, जहां पे तहारत का बंदोबस्त कर रहा है। और जो तहारत है, जो पाकीज़गी है, वो उसके खून के सबब से है। जहां पे बर्रे की शादी की ज़ियाफत का जिक्र है, जो दुल्हन ने अपने आप को उसके बर्रे की शादी
का वक्त जो है वो आ पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को आरास्ता कर लिया है। ये जलाल दुल्हन का अपना जलाल नहीं है, ये रास्तबाजी दुल्हन की अपनी रास्तबाजी नहीं है, ये चमकदार पोशाक दुल्हन की अपनी पोशाक नहीं है, बल्कि ये वो चमकदार पोशाक है जो बर्रे के खून के वसीले से उसे मिल गई है। आमीन। ध्यान से सुने, पत्थर के मटके हैं, अगर आपकी सोच वहां तक पहुंचे और काम करे। ध्यान से सुने, ये जो पत्थर के मटके हैं, जब पत्थर को तराशा जाता है तो तराशने वाले की हर एक स्ट्रोक इरिवर्सिबल है। मैं ये कह रहा था कि जो पत्थर के मटके हैं उनमें जादू नहीं है कि उनमें डाला पानी तो मैं बन के बाहर निकला। असल में ये पत्थर के मटकों में और यीशु मसीह में वो पत्थर जो बगैर हाथ के काटा गया है, और बाइबल मुकद्दस में दानियल की किताब में लिखा है इन पत्थर के मटकों में और खुदावंद यीशु मसीह जिसे पत्थर के साथ तशबीह दी गई है, मुमासिलत है। ये दोनों में एक ही बात मुश्तरक है। और बाइबल को पढ़ें और ध्यान से अगर देखें तो पत्थर को तराशने के लिए जो छैनी और थोड़ा इस्तेमाल किया गया है, हर स्ट्रोक इरिवर्सिबल है। जहां से तराश दिया है आप उसे वापस जोड़ नहीं सकते। वो इटर्निटी तक, वो अबदियत तक जो है वैसा रहेगा। आप वो अनडू नहीं कर सकते, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, आप वापस नहीं उसे ला सकते। खुदावन यीशु मसीह जो पत्थर बगैर हाथ के जो है वो काटा गया है, बाइबल मुकद्दस को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह के जख्म जो हैं, मसीह खुदावंद के जख्म जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं। और मुकाशफा की किताब पढ़ें, बार बार जहां पे भी कलीसिया का जिक्र है वहां पे उसे बर्रे के तौर पर पेश किया है ना। उनके दरमियान में मैंने गोया एक जिबा किया हुआ बर्रा जो है वो खड़ा देखा। जो निशान उसने अपने ऊपर ले लिए हैं, जो जख्म उसने अपने ऊपर ले लिए हैं, वो इरिवर्सिबल हैं, वो अबदियत तक एक जैसे हैं, है ना। वो कायम रहेंगे, वो अबदियत तक कायम रहेंगे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ध्यान से सुने इस बात को, जो पत्थर हैं, जब उन पत्थरों ने इस पत्थर को देखा है, जब इन पत्थर के मटकों ने इस पत्थर को देखा है जो बगैर हाथ लगाए हुए काटा गया है ना, तो जो कुछ उनमें है वो भी इरिवर्सिबल हो गया है, उसे भी अनडू नहीं किया जा सकता। एक जगह मैं पढ़ रहा था, वो कहता है जब पानी ने अपने खालिक को देखा, जब पानी ने अपने खालिक को देखा, और जब पानी ने ये देखा कि वो जो पानी की सतह पर जुम्बिश करता था अब वो मेरे पास आकर खड़ा है, तो ये पानी जो है ये शर्मा के लाल हो गया है ना। ये पानी शर्मा के लाल हो गया है। कभी गौर करें आप, वहां पे 6 मटके थे जिनमें 3-3 मन की गुंजाइश थी। पानी डाला गया है और मैं निकाली गई है। मुराद ये है, ये इरिवर्सिबल है। इन पत्थर के मटकों में और खुदावंद यीशु मसीह में मुमासलत आपको नजर आएगी। जिसने अबदियत के लिए अपने आप को बिगाड़ लिया है, जिसने अबदियत के लिए अपने जख्म, आपके जख्म जो हैं वो अपने ऊपर ले लिए हैं। और ज़करिया की किताब में ये बात लिखी है, जब उससे कोई पूछेगा कि तेरी छाती पर ये जख्म कैसे हैं, तो वो उनसे कहेगा ये वो जख्म हैं जो मुझे मेरे दोस्तों के घर में लगे हैं। आखिरी बात क्या कि मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। एक और बात, तीसरे दिन काना गलील में शादी, ठीक है, और पहला मौजज़ा उसने शादी की ज़ियाफत में
शामिल होकर किया है। इस बात से हम महसूस करें कि खुदावंद यीशु मसीह और मसीहत अज़दवाजी जिंदगी को किस कदर अहमियत देती है। वो जो आसमानी खानदान का नुमाइंदा है, वो जमीनी खानदान को रिस्टोर करने के लिए आया है। अगर आप गौर करें तो जो जमीनी खानदान है, असल में ये पहला खानदान नहीं है जो आदम और हवा का खानदान है। आदम और हवा का जो खानदान है, असल में ये दूसरा खानदान है। जो पहला खानदान है वो आपको आसमान पर नजर आता है, जहां पे खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा रूहुल कुद्स है। ये एक फैमिली है जिसे हम खुदा सालूस कहते हैं, जिसे हम तसलीस कहते हैं, जो रिलेशनल गॉड है। अब गौर करें कि वो रिलेशंस जो खुदा बाप में, खुदा बेटे में और खुदा रूहुल कुद्स में थे, वही रिलेशन अब दूसरे खानदान में आदम और हवा की सूरत में आपको नजर आ रहे हैं, है ना। सो जो आसमानी खानदान है उसने जमीनी खानदान को बनाया है, और जब जमीनी खानदान खराब हो गया है तो वो उस खानदान को रिस्टोर करने के लिए आया है, उस खानदान को बहाल करने के लिए आया है। और पहला मौजज़ा काना गलील में दिखाकर उसने अपना जलाल जाहिर किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके खानदान को उसने रिस्टोर किया? आपके खानदान को उसने रिस्टोर किया? बताएं मुझे एक बार, क्या वो रिश्ता, क्या वो यूनियन, क्या वो मोहब्बत जो खुदावंद यीशु मसीह ने और खुदा के प्लान में है, क्या वो आपके खानदान में मौजूद है? ये सोचने की बात है। अब उसमें एक और बात, तीसरे दिन काना गलील में शादी थी, और जो तीसरा दिन है तखलीक में, जो तीसरा दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा दिन वाहिद दिन है जब डबल ब्लेसिंग थी। देखिए मेरे साथ, तीसरा दिन यूनिक है क्योंकि तीसरे दिन बाकी सारे दिनों में, 6 दिनों में एक ही बार खुदा ने ब्लेस किया, खुदा ने उनको बरकत दी, लेकिन तीसरा दिन जो है वो डबल ब्लेसिंग है। 2 बार इस दिन में खुदा ने बरकत बख्शी है। देखिए मेरे साथ, कहना पादरी साहब आप ही कहिए, नवी आयत पहला बाब पैदाइश की किताब, और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। पहली बात, खुदा ने देखा कि अच्छा है। ओके, आगे चले, अभी तीसरा दिन जारी है। और खुदा ने कहा, जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। और तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। 2 दफा। तीसरा दिन जो पैदाइश की किताब में खुदा ने उन दोनों को ब्लेस किया था, अब तीसरे दिन खुदा उन्हें रीब्लेस करने के लिए आ गया है, रिस्टोर करने के लिए मौजूद है, डबल ब्लेस उनको करने के लिए मौजूद है। क्या ख्याल है, आपको डबल ब्लेसिंग चाहिए? क्योंकि सिंगल ब्लेसिंग से काम चलेगा नहीं। आपको डबल अनॉइंटिंग चाहिए, क्योंकि सिंगल अनॉइंटिंग से काम चलने वाला नहीं है। और अलीशा ने जब ये कहा, तेरी रूह का दूना मुझ पर हो, तो ऐसे नहीं कह रहा था, वो डबल ब्लेसिंग मांग रहा था, वो डबल पोर्शन मांग रहा था। जो पहलोटे की ब्लेसिंग है वो उसे क्लेम कर रहा था, वो उसे मांग रहा था एलिया नबी से।
और उसे डबल ब्लेसिंग मिली, उसे डबल पोर्शन मिला। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके खानदान को इस दुनिया में कायम रहने के लिए और बरकत में बहाल रहने के लिए डबल ब्लेसिंग की जरूरत है, डबल अनॉइंटिंग की जरूरत है ना, दोहरी ब्लेसिंग की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस में तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें डबल ब्लेस करने के लिए इस दुनिया में उतर आया है। यह खुदा का प्लान है कि वो आपके खानदान को, कभी अपने गौर किया, वो बरकत पर बरकत देने के लिए उतरा है। डबल ब्लेसिंग है, डबल ब्लेसिंग है ना। उसकी मामूली में से हमने पाया, यानी फजल पर फजल, डबल ग्रेस देने के लिए मसीह खुदावंद उतर आया है, आसमान को छोड़ दिया है और जमीन पर उतरा है। यह तीसरे दिन की ब्लेसिंग है। आगे चले, यहां पे एक ही बाब में दो तरह की तहारत है। एक ही बाब में ना सिर्फ डबल ब्लेसिंग है, बल्कि एक ही बाब में डबल प्यूरिटी है। ठीक है, डबल वो प्यूरिफाई करने के लिए उतर आया है। और जो पहली प्यूरिफिकेशन है उसका जिक्र जो है वो पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक है, जहां पे तहारत के लिए 6 मटके मौजूद थे। लेकिन जो सेकंड प्यूरिफिकेशन है, जो दूसरी तहारत है, उसका बयान, उसका जिक्र जो है वो आपको आगे मिलेगा। 13वीं आयत से आगे देखें, यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल में से निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर। ये प्यूरिफिकेशन है, ये प्यूरिफाई करने के लिए उतर आया है और रस्सियों का कोड़ा बना लिया है। जो पहली प्यूरिफिकेशन है, उस पहली प्यूरिफिकेशन में शादमानी है, उसमें सेलिब्रेशन है, उसमें जॉय है। जो पहली प्यूरिफिकेशन है उसमें खुशी है। और जो पहली प्यूरिफिकेशन है उसमें आपको ऐसी सेलिब्रेशन नजर आती है। और जो पहली प्यूरिफिकेशन है वो उसके खून के सबब से है, वो उसके खून के वसीले से है। जो लोग उस पर ईमान लाएंगे, उसके खून को अपने ऊपर ले लेंगे, उनके लिए शादमानी है, उनके लिए निजात है, उनकी निजात की रागनी है, उनके लिए सेलिब्रेशन है। आमीन, आमीन। लेकिन एक और प्यूरिफिकेशन है, और जो दूसरी प्यूरिफिकेशन है वो उसके खून के सबब से नहीं है, वो कोड़े के सबब से है ना, वो हैंटर के सबब से है। जो दूसरी प्यूरिफिकेशन है, उसने बाइबल में लिखा है ईद फसह नजदीक थी। और जब ईद फसह की बात है तो पहले बाब में क्या लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये फसह का जो मरकज है वो खुदा का बर्रा है। खुदा के बर्रे के बगैर फसा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और फसा का जो मरकज है वो बर्रा होता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है वो हैकल में गया है और उसने हैकल में जाकर जो बैल, भेड़, कबूतर बेचने वालों को, सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर, है ना, उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है उस प्लेस को। और अब मरकज बर्रा नहीं है, मरकज तिजारत है ना। मरकज खुदा का बर्रा नहीं है, मरकज तिजारत है, मरकज बिजनेस है। और जहां पे उसने बिजनेस होते हुए देखा है हैकल में, वहां पे उसने तहारत का बंदोबस्त किया है। और जो तहारत का बंदोबस्त किया है उसने रस्सियों का कोड़ा बना लिया है और रस्सियों का कोड़ा बनाकर उसने उनको जो निकालना शुरू किया है और उन्हें कहा इनको यहां से ले जाओ। लिखा है मेरे बाप के घर को जो है तिजारत का घर ना बनाओ, ये लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओदे खून दे वसीले ना कि कोड़े दे वसीले ना उसका छाज
उसके हाथ में है और वो गेहूं को भूसी से जुदा करेगा और वो गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा, लेकिन भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। साफ करेगा। कैसे साफ होना चाहते हैं? उसके खून से तहारत में शामिल होना चाहते हैं? उसके खून से साफ होना चाहते हैं या कोड़े खाकर साफ होना चाहते हैं? और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब वो कोड़ा बना के आएगा ना, तो अड़े बिजनेस सब कुछ उल्टा उल्ट हो देगा। कबूतर फरोशों की चौकियां उसने उलट दी, उसने सराफों की नकदी जो है बखेर दी, उसने सराफों के जो चौकियां हैं उनको उलट दिया और उसने कहा, दिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा और तुमने उसे तजारत का घर बना दिया, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। क्या खाना चाहते? कोड़े, चाबक, हैंटर? किस तरह से तहारत में शामिल होना चाहते? फैसला आपने करना है। कौन सी जुबान आपको पसंद है? उसने कहा, ना हो कोड़ियां खचरा मगर तू ते कुछ भी नहीं है समझ ओनानू। और वो कहता है, लगामा ते वागा है ओना दा साज, ना ओ रेंदे काबू विच ओना दे बाज। और वो कहता है, मुसीबत शरीर उते रेंदी सदा, पर यहोवा जिन्हां दा है पर आसरा। ओ दिल दी खुशी विच रेंदे नहाल, ते रब घेरदा ओना नू रहमत दे नाल। है ना? वो कहता है, मैं क्या यहोवा दे अगे जरूर, मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर, सो मेरी बदजाती दा भारा गुनाह तू बख्श दिता मैनू ए मेरे खुदा। फिर वो कहता है, खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल, तू घेरदा छुटकारे दे गीतां दे नाल। ये उस शख्स की मिसाल है जो कहता है, मुझे अपने खून से धो डाल, मुझे कोड़े से ना धोना खुदा, मुझे रस्सियों के कोड़े से की जरूरत नहीं है खुदा, मैं तेरे खून के वसीले से ही इंसान का बच्चा बन जाऊंगा, मैं तेरा फर्जंद बन जाऊंगा, तेरे खून से धुल जाऊंगा। आप कैसे धुलना चाहते हैं? आप कैसे धुलना चाहते हैं? आप कैसे तहारत में शामिल होना चाहते हैं? आप कैसे पाक साफ होना चाहते हैं? फैसला आपने करना है। तो जो कोड़े पैणगे ना, जो हैंटर वरनगे तुहाडे ते, जो तुहाडियां फटियां भन देगा, तुहाडे फटे चुक देगा, जो तुहाडी नकदी नूं बखेर बखूर देगा, है ना, जो कुछ तुसीं जमा करके बैठे जो खिलार खलूर देगा ना, उदों तुसीं कहना, पर साहब जी दुआ कर, पर साहब जी दुआ कर, पर साहब जी दुआ करो मेरे वास्ते। है ना? जो हाथ भारा पिया ना तुहाडे ते, तुहानूं लग पता जाएगा कि कहते यसु जो आएगा तो लग पता जाएगा किस तरह से ठीक होना चाहते हैं। फैसला आपने करना है। और बाइबल मुकद्दस के औराक, बाइबल के सफात इस बात से भरे हुए हैं। इससे अगला बाब देख लें, आपको दोनों चीजें पैरेलल नजर आएंगी, दोनों तरह की तहारत आपको पैरेलल जो है वो नजर आएगी। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत से आगे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पढ़ रहे हो? ध्यान से खोलो बाइबल को, क्योंकि ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। ये उसका प्लान है, ये उसका पर्पस है कि तहारत उसके खून के वसीले से हो जाए, तहारत उस पर ईमान लाने के वसीले से हो जाए। लेकिन अगर तहारत उस पर ईमान लाने के वसीले से नहीं होती
अगर पाकीज़गी उस पर ईमान लाने के वसीले से नहीं होती, और अगर आप अपनी गर्दन को उसके सामने झुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर तैयारी कर लें। और आगे लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। तहारत तो होनी है, सफाई तो होनी है, ठीक है, सफाई तो होनी है। जो गर्दन को झुकाएगा और उस पर ईमान लाएगा, उसकी सफाई खून से है, खून के वसीले से है। और उसे चमकदार पोशाक दी जाएगी, और उसे महीन कतानी लिबास दिया जाएगा, और उसे रास्तबाजी का खिलत पहनाया जाएगा, है ना, आमीन। और जो उस पर ईमान नहीं लाएगा उस पर सजा का हुक्म हो। सफाई लाजमी है, तहारत लाजमी है। और तहारत करवानी कैसे है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तहारत होनी है, ठीक है। बाइबल को पढ़े, बड़ा खतरनाक बाब है। 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इंसान के बच्चों वाली, जहां पे जॉय है, जहां पे सेलिब्रेशन है, जहां पे शादमानी है, जहां पे ओहो हो निजात की रागनी है। आप मजा आ जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन जे इंज नहीं तो फिर ओंज, और जो ओंज वाला फार्मूला है ना, वो सोच के ही मुझे डर लग रहा है। और मैं समझता हूं कि ये खतरनाक बात है। बाइबल में लिखा है, खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है, हौलनाक बात है। और अगर आप उसके हाथों में पड़ गए, पड़े, भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया, सराफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। और ये बात जो है, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, ये ज़बूर नंबर 69 की तकमील है, जो यहां पर आपको होती हुई नजर आती है ना। उसने अपने घर को पाक साफ करना है। आप कैसे साफ होना चाहते हैं, ये फैसला आपने करना है।